अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए कि था जब मैं कंवारा तब लगता था बड़ा प्यारा, लेकिन जब से आया मेरा बेटा तब से कर दिया मुझे नकारा। अरे घर की दाल बनाकर रखा है बीजी मुझे आपने। हाँ तो देख ले उसे कि ना सोना गबरू जवान है, प्यारा मुंडा है मेरा वो। हाँ तो मम्मी जी बेटा बाप पर ही तो गया है। हाँ एकदम जेरोक्स कॉपी है। थैंक्स पल्लू। केड़ा जेरोक्स, मेरा पुत्र ना रणवीर मलाई पनीर रहेगा और ये काली दाल। काली दाल? कम ऑन मम्मी जी, आप दाल मखनी कह दिया होता आपने। मलाई पनीर और दाल मखनी में सिर्फ कलर का ही तो डिफरेंस होता है, इसमें तो दोनों बढ़िया होते हैं। लगा रखा है आपने काली दाल वाली दाल। अरे शाबाश पल्लू, देर आई दुरुस्त आई। क्या बात है? ओए रहने दे, काली दाल जो है ना वो सड़क के किसी भी ढाबे में मिलती है, और मलाई पनीर मलाई पनीर रेस्टोरेंट में मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो हैंडसम हूँ, दैट तो यू नो, बट मेरे हैंडसम होने की बजाय मेरे पापा, है ना? सी, गिव मी हाई फाइव। तब तू इतना बता ही रहा है तो एक राज की बात मैं तेनों बता दूं। जब ये पैदा होने वाला था ना तो मैं बहुत सारी फिल्में देखा करती थी, और इस करके ये एक्टर की तरह लगता है। वाओ, चलो कम से कम मुझे एक्टर तो बोला। वैसे आपको कौन सा एक्टर पसंद था बीजी? देव आनंद या शम्मी कपूर? इन्हीं लोगों की फिल्म में जो गुंडे होते थे ना, जिनको ये लोग मारा करते थे, उनकी तरह लगता है तू खोत्या। क्या बीजी आपका ये सोना मुंडा गुंडा? That's not fair हो मम्मी जी, आपने तो इंसल्ट कर दी मेरे पति की। मैं जाता हूँ। मैं देख रही। घर पे कोई नहीं है। कौन है बीजी? माया के माँ प्यो। अरे हाँ? बीजी आंखें बंद कर देने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। अरे आप लोग नमस्ते। बीजी वो बीजी ने पहचाना नहीं आपको, एक्चुअली वो माया के मॉम डैड है। सॉरी, क्या है उनकी उम्र हो गई ना तो नजर नहीं आता, तो आंखों से धुंधला नजर आया होगा। कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो पहचान लिया ना हमें। आइए ना, आप आइए ना प्लीज, आइए। वेलकम। हेलो, आइए। माफ कीजिए, आज क्यों बिना बताए अचानक ही पहुंच गए? अरे नो प्रॉब्लम, आइए। ऐसे अचानक आने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आना ज़रूरी था। कल सगाई है, वो सगाई से पहले वो होता है ना नौ से। अरे बताओ ना। शगुन, अब लड़की वाले हैं तो शगुन तो आपको देना बनता ही है ना। शगुन दो। अभी? मेरा मतलब है कि कल ही दे देते, अभी देने की क्या जरूरत है? देखिए, शगुन के लिए मना मत कीजिए। हाँ, दो शगुन दो। हमारी बेटी है और जब उसकी शादी होगी तो हम उसे बहुत कुछ देंगे। आप तो दहेज कहकर उसे मना कर देंगे। भाई इस पे तो हक है आपका, सामने से बढ़ के मांगिए, चौबे मना नहीं करेगा। अरे हाँ। अरे दामाद जी, अरे कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। दामाद दुश्मन भी बन सकता था अगर मेरी बेटी के साथ शादी के लिए हाँ नहीं की होती तब। आप तो बिना भूले दामाद को बरामद कर लिया आपने। थोड़ी अक्ल अपने पापा को भी दो। बताओ उन्हें कि तुमने शादी के लिए हाँ की थी। समझाओ उन्हें कि जब बाप करे बेटे से प्यार तो उसकी खुशी से कैसे करे इनकार। एक वरिष्ठ नेता का मेरे पीए को फोन आया था, कह रहा था कि चौबे जी को समझाओ कि शादी में जबरदस्ती ना करें वगैरह वगैरह। भाई शादी में जबरदस्ती कैसी? शादी तो 2 दिनों का मेल है, 2 आत्माओं का मिलन है, और जब चौबे कुछ करता है ना तो फिर किसी को कंप्लेंट का मौका नहीं देता। वो क्या नाम था उसका जो जिसको पिछले साल चांदनी चौक से टिकट दी थी पार्टी ने? विष्णु। विष्णु भाई क्या हुआ विष्णु के साथ क्या बताऊं। विष्णु के पिताजी के ऊपर गबन का आरोप लगा, उसी की डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट उनको हर साल उनकी ईमानदारी के लिए अवार्ड दिया करता था। विष्णु की माताजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनको हार्ट अटैक आ गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
और उसकी बीवी को तो बेचारी पता नहीं कैसे सीढ़ी से गिर गई और उसके सिर पर चोट लगी और आज भी पागल खाने में भर्ती है। अब आप बोलेंगे विष्णु के साथ क्या हुआ? भाई विष्णु का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ गया, सुसाइड कर लिया बेचारे ने। और लोग कहते हैं उसका मर्डर हुआ। भाई ऐसे तो इल्ज़ाम मत लगाओ, साबित करो। ऐसे बिना सबूत के किसी ऊपर इल्ज़ाम लगाना ठीक थोड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल। अब इस पूरी कहानी का सारांश ये है कि जो विष्णु की फैमिली के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अब अनुमति दीजिए, बहुत काम बाकी हैं। कुछ बुलेट्स भी खरीदने हैं। क्यों? वो शादी में हवाई फायर के लिए। आप फनकार भी हैं। कमाल करते हैं चौबे जी आप। भाई हमारे कोई दुश्मन थोड़ी हैं जिनके ऊपर हम चलाएंगे। चलिए जी, चलते हैं। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा तुम तो माया की फ्रेंड हो ना? शादी में ज़रूर आना और अपना ना एड्रेस मुझे सेंड कर देना, तो मैं कार्ड घर पर भेज दूंगी। और हाँ, अकेले मत आना, अपनी फैमिली को साथ में लेकर आना। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है प्राची। यस, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। तुमने रणबीर को कन्विंस किया था ना कि माया के यहाँ जाके उसका कन्फेशन लेने के लिए। क्यों बनाया ये स्टूपिड प्लान? एंड तुम्हारा स्टूपिड प्लान अब तुम्हें ही बैकफायर कर गया है। तुम्हारी वजह से हर बार रणबीर मुसीबत में पड़ जाता है। श्रेया, प्राची की गलती नहीं है। ओह रियली? तुम अभी भी इसकी साइड ले रहे हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मुझे बताओ, अगर इसका स्टूपिड प्लान नहीं होता तो तुम वहां जाते? नहीं जाते रणबीर, बिकॉज आई नो यू। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, उसका कोई स्टूपिड प्लान नहीं था। बोल रहा हूं ना। किसकी गलती है? किसकी वजह से आज तुम यहाँ हो? किसकी वजह से इतना हंगामा हो रहा है? इसकी वजह से। क्यों मैडम, तुम्हें महान बनने की बहुत लगी रहती है ना, तो महान अपने घर पे जाके बना करो, यहाँ पे नहीं। और तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि रणबीर से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, तो क्यों नहीं रहती हो? अपने स्टूपिड प्लान्स अपने पास रखा करो। तुम्हारी वजह से रणबीर ऑलरेडी इतनी मुसीबत में, और मैं नहीं चाहती उसकी लाइफ और स्पॉइल हो। Why don't you just understand that? So now, leave us alone and get out of this house. Now. प्राची, तुम्हें जरूरत क्या थी ये सब करने की? क्यों सोचा तुमने ऐसा? पल्लवी प्लीज प्लीज गॉड से उसे कुछ मत कहो, उसकी कोई गलती नहीं है पल्लवी। उसके साथ गलत हुआ है लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है पल्लवी। तुम कम ऑन विक्रम, रिया इज एब्सोल्युटली राइट। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सारी गलती प्राची की है। अगर प्राची का ये ग्रेट आइडिया नहीं होता ना कि रणबीर जाके वहां पर कन्फेशन करे, तो फिर ये सारी मुसीबत होती ही नहीं। तुम्हारी वजह से रणबीर वहां गया और इस पूरे चक्कर में फंस गया। तो जाने अनजाने जो कुछ भी हो, ये जो हुआ है प्राची की वजह से हुआ है। तो उसे कोसने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। Exactly. बहुत सही बोल रही थी आप। मॉम, इट्स नॉट हर फॉल्ट। प्राची की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट ये प्लान मैंने बनाया था। ये सारी प्लानिंग मेरी थी। माया को कन्फेस करवाने का आइडिया भी मेरा ही था। मैंने सिर्फ प्राची से थोड़ी सी हेल्प मांगी थी, जो कि उसने कर दी। That's it. It's not her fault. क्यों चाहिए था इसका सपोर्ट तुम्हें? हाँ? इसके आइडियाज, इसका सपोर्ट क्या जरूरत है जब पता है एंड में प्रॉब्लम ही क्रिएट होनी है? अगर तुम उसकी जगह पे होती तुम क्या करती? तुम नहीं करती मेरा सपोर्ट। अगर मैं तुम्हारे पास मदद लेने आता तो तुम मना कर देती मुझे। जो बात हुई ही नहीं है रणबीर, उसके बारे में बात करने से क्या फायदा है? कम ऑन यार। ओके, इनफ इनफ इनफ, दैट्स इनफ। अब इस टॉपिक पे मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। ओके प्राची, तुम प्लीज ऑफिस चली जाओ और रणबीर तुम भी जाओ साथ में, दोनों साथ में जाओ। जाओ। Come, let's go. और पल्लो, तूने ये ठीक नहीं किया। सीधा सीधा इल्जाम उस बेचारी प्राची पे लगा दिया। दादी, that's not इल्जाम। रिया बेटा, हमने वीडियो देखा था। वीडियो में हमने देखा कि रणबीर गुस्सा था और वो गुस्से में बहुत कुछ बोल गया होगा और शायद लोगों ने अलग इंटरप्रेट कर लिया होगा। मैं मानता हूँ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम प्राची पे इल्जाम डालो। क्या उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? और देखो रिया, वैसे भी इट्स बेटर तुम घर पे जाओ। मैं सोचता हूँ क्या करना है। थैंक यू फॉर बीइंग विद माय सन। कहाँ हूँ मैं उसके साथ? मैं उसके साथ हूँ भी, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम। मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तुम बस उसके साथ रहो।
बाकी हम सब संभाल लेंगे। वी आर ऑल देयर विथ यू। हाँ, हम माया की शादी रणबीर से कभी नहीं होने देंगे, ट्रस्ट मी। कम ऑन, चीयर अप नाउ। ये एंगेजमेंट टूट गई है, पर मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। आज से 3 दिन बाद एंगेजमेंट होगी माया और मिस्टर रणबीर कोहली की। नहीं मानती, कभी मेरी बात नहीं मानती। मेरी बात मानती ना तो ऐसे प्रॉब्लम में नहीं फंसी। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से। कितना लड़ती रहती है मुझसे, पर अभी तक आई क्यों नहीं मुझसे मिलने? तुम्हें महान बनने की बहुत लगी रहती है ना, तो महान अपने घर पे जाके बना करो, यहाँ पे नहीं। और तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि रणबीर से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, तो क्यों नहीं रहती हो? तुम्हारी वजह से रणबीर ऑलरेडी इतनी मुसीबत में, और मैं नहीं चाहती उसकी लाइफ और स्पॉइल हो। ये जो हुआ है प्राची की वजह से हुआ है। हेलो। प्राची, मेरे कैबिन में आओ ना। क्यों? क्यों मतलब? मैंने बुलाया इसीलिए। नहीं, कुछ काम हो तो बता दो, यहीं से कर दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत काम है यहाँ। एक्चुअली मेरे कैबिन में मुझे वो फाइल चाहिए हमारी, वो बैंकर को जो फाइल देनी है। कैन यू प्लीज ब्रिंग दैट? ओके। कभी कभी कितना अजीब बिहेव करती है यार। या कम इन प्राची। ये वो फाइल है जो बैंकर को देनी है। पर मैंने तो प्राची को बोला था ना देने के लिए। लेकिन उसने मुझे भेजा। उसे तुम्हें भेजा? क्या है ये? फाइल है जो तुमने मांगी है। मुझे भी दिख रही है फाइल है, बट मैंने किससे मांगी थी? तुमसे मांगी थी और उस लड़की से मांगी थी। रणबीर, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फाइल से मतलब है ना, मैं ले आऊं कोई और ले आए। तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? काम है प्राची, प्राची तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? नहीं रणबीर, आई एम जस्ट बिजी। नॉट बिजी कहाँ? मुझे एक सेकेंड, क्या हुआ है? किसी ने कुछ बोला मेरे बारे में? कुछ सुना मेरे से? किसी बात का बुरा लगा? कुछ हुआ है क्या? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तुम कल तक मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी प्रॉब्लम्स थी, और आज तुम ऐसे बिहेव कर रही हो कि मुझे जानती ही नहीं हो। देखो प्राची, ये मत सोचो कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे सब समझ में आ रहा है। देखो, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, तुम मुझसे दूर भाग रही हो। कुछ है तो बोलो ना मेरे मुंह पे। ये सब मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है, मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब। हम माया की शादी रणबीर से कभी नहीं होने देंगे। ये क्या सोचे जा रही हूं मैं? क्या पता ऐसा कुछ हो ही नहीं और मैं ही इसका गलत मतलब निकाल रही हूं। पर मुझे तो ये पता करना ही पड़ेगा कि जो मैं सोच रही हूं वो सही है भी या नहीं। साइमन भी नहीं उठा। बीजी, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं। बात हुई आपकी? ये रिया पागल है ना? क्यों, क्या हुआ? कितनी फालतू की बातें कर रही थी। क्या जरूरत थी उसे प्राची को इतना कुछ सुनाने की? अभी लड़ाई हो जाती उन लोगों में। तो बिना बात की तो कोई बात नहीं हुई ना। देखिए ना मम्मी जी, वो प्राची ने पहले उस माया की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, फिर भागी चली आई घर हमें दिखाने के लिए। और क्या निकला उस वीडियो में? वो वीडियो कोई भी देखता तो यही कहता कि सारी गलती रणबीर की है, सारा इल्जाम लग जाता रणबीर पर। वो माया बिल्कुल सही लगती और रणबीर गलत। और फिर वो एंगेजमेंट वाला ड्रामा, कन्फेशन करवा दिया रणबीर से। फंस गया ना रणबीर। मम्मी जी, रिया तो सिर्फ वही कह रही है जो प्राची ने किया है, तो वो गलत कैसे हो सकती है? सारी गलती तो उस प्राची की है ना। शी शुडंट हैव डन ऑल दिस। वो बेचारी तो कब से यही कोशिश में लगी हुई है कि रणबीर को कैसे बचाए, कैसे निकाले इन सब झंझट से। जब हम बड़े कुछ नहीं कर पा रहे तो वो बेचारी क्या करेगी बताइए? मैं सही सोच रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि पल्लवी के दिमाग में रणबीर और रिया को लेके क्या चल रहा है। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम जो ये बोल रही हो ना, मैं बिजी हूँ, ये सब बहाने हैं तुम्हारे। हाँ, बहाने बना रही हूँ मैं, बहाने।
पता नहीं तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। जो भी है रणबीर, मुझसे दूर रहो तुम। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या प्राची? किसी ने नहीं रणबीर, सबने कहा। तुम थे ना जब रिया ने कहा कि सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है, और मुझे लगता है उसने सही कहा। मैं हूं इसकी वजह, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम रिया की बात अभी तक सीरियसली ले रही हो? प्राची, रिया की बात में इतनी सी भी सच्चाई नहीं थी। सच्चाई है रणबीर, सच्चाई है। सच्चाई ये है कि उस दिन अगर मैं तुम्हें होटल नहीं ले जाती तो शायद तुम इस प्रॉब्लम में फंसते ही नहीं, तुम्हें माया से शादी नहीं करनी पड़ती। तो मेरी वजह से हुआ है सब। प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो प्लीज। मेरी लाइफ में अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सब का रीजन मैं हूँ। अगर मैं माया से उस दिन फ्रेंडली नहीं होता तुम्हें जेलस करने के लिए, तो ऐसा होता ही नहीं। माया के सामने ज्यादा पागल आशिकों की तरह बातें करनी थी ना मुझे। सब मेरी गलती थी, और वो मेरा बैड लक था कि लोगों को सच नहीं बता पाया मैं। बट यू नो व्हाट प्राची, इस सब में, सारी पूरे मेस के अंदर सिर्फ एक चीज ऐसी है जो बहुत अच्छी है। वो ये है कि मुझे इन सब के अंदर तुम जैसी दोस्त मिली है। यस, आई विल गो टू योर डैड और मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी तुमने क्या किया, कि तुमने रणबीर पे झूठा मोलेस्टेशन का केस करा। माया, ये ले तेरा ड्रेस। इतना कीमती नेकलेस तेरे पास कहाँ से आया? वो मुझे रणबीर ने दिया था हमारे डेट पे। मुझे पता है कि तेरे पापा बहुत समझदार हैं, इसीलिए तो उन्हें पता था कि तुम्हारे रिश्ते में कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसीलिए इस शादी के लिए वो अड़ गए थे। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनकी बेटी की खुशी किसमें है। माया, आई लाइक यू और मैं बहुत खुश हूँ that I'm getting married to you. हाँ, डैड ना शादी को लेकर बहुत क्लियर है। देखो, आपको देखते ही उन्होंने शादी कर लिया और मेरा भी रणबीर के साथ। अच्छा सुन, अब जल्दी से तैयार हो जा, एंगेजमेंट है ना। तेरा लहंगा यहाँ रख रही हूँ। मॉम ने सिर्फ एक ही नेकलेस देखा है, शादी के बाद तो ऐसे बहुत मिलेंगे। मेरी तो शादी नहीं, लॉटरी लग गई है। एक्चुअली नंबर लग गया है, अब बस कैश कराना बाकी है और ये शादी तो होकर रहेगी। कोई नहीं रोक सकता, ना रिया ना प्राची। और वैसे भी रिया रणबीर से प्यार करती है, रणबीर नहीं। लेकिन रणबीर तो प्राची से प्यार करता है। कोई नहीं, शादी के बाद रणबीर के दिल से, दिमाग से प्राची का नाम तक मिटा दूंगी मैं। मेरी लाइफ में बहुत कुछ खराब हो रहा है, सब खराब हो रहा है, बट सिर्फ एक अच्छी चीज है कि तुम मेरे साथ हो। तुम वो मत छीनो, प्लीज मत छीनो। तुम मेरे साथ होती हो ना, मुझे हिम्मत मिलती है। प्राची, तुमने मुझे होप्स दिए, तुमने मुझे स्ट्रेंथ दी है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे अंदर आज हिम्मत है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं लड़ पा रहा हूँ। अगर तुम ही नहीं रहोगी तो मैं कैसे लड़ूंगा? मैं तुम्हें ऐसे कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। तुम चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। किसी को ऐसे जीने की उम्मीद देने के बाद ऐसे चले जाना, उसको मारने के बराबर होता है। मैं नहीं देख सकता ऐसा। तुम मेरे साथ रहती हो ना, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं सेफ हूँ। तुम मेरे साथ रहोगी ना, तो माया क्या, मैं किसी भी प्रॉब्लम से लड़ लूंगा, पूरी जिंदगी लड़ लूंगा। लेकिन तुम प्लीज मेरे साथ रहो। तुमने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को वादा किया था ना कि तुम मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगी। प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ो। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है। ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिल
कभी, हाँ फिर कभी। I'm so sorry. I'm sorry, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। नो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या कुछ लेके आई हो। प्लीज मेरी लाइफ से मत जाना, प्लीज।